नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नौकरी नहीं करेगी तो जहन्नुम में जाए। ये गिरिराज सिंह ने उस महिला डॉक्टर के लिए लाइन कही है जो महिला डॉक्टर बिहार छोड़कर वापस कोलकाता लौट चुकी है। नीतीश कुमार के बचाव में गिरिराज सिंह ऐसे उतरे कि सीधे महिला डॉक्टर को ही जहन्नुम भेजने लगे। वैसे नीतीश कुमार को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग चल रही है, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया गिरिराज सिंह से, जब पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि महिला ने नौकरी करने से बिहार में इनकार कर दिया है, वो बिहार में नौकरी नहीं करेगी, गिरिराज सिंह बड़े ताव में आए और कहा कि नौकरी ज्वाइन नहीं करे जहन्नुम में जाए। मतलब बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कोई फर्क पड़ता है, ना गिरिराज सिंह जैसे लोगों को फर्क पड़ता है कि बिहार की छवि इस वाक्य से किस तरीके से धूमिल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी किरकिरी हो रही है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो जावेद अख्तर, उमर अब्दुल्ला, जितने भी मुस्लिमों के चर्चित चेहरे हैं, वो सभी एक सुर में नीतीश कुमार की माफी की मांग कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा है कि पर्देदारी के खिलाफ मैं हमेशा रहा हूं, मैं कभी भी पर्दा, हिजाब, बुर्का का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो सार्वजनिक तौर पर किया है उसको मैं सपोर्ट करता हूं। नीतीश कुमार को बिना शर्त इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी कल ही कह दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था कि हर हाल में नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, और नीतीश के बहाने उन्होंने महबूबा मुफ्ती से भी सवाल पूछे थे। इसके अलावा और कई अभिनेत्री या फिर विदेशों से, सब जगह से एक सुर में नीतीश कुमार की माफी को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे अब तक नीतीश कुमार ने जब भी उनकी जुबान फिसली हो या कोई ऐसा वाक्य हो गया हो तो वो सार्वजनिक आकर माफी मांग लेते हैं, लेकिन इस मसले पर अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। वैसे गिरिराज सिंह ने जरूर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके बाद फिर से नए सिरे से चर्चा होगी इस पे। मतलब गिरिराज सिंह ने जो दोहराया कि नौकरी नहीं करना है तो जहन्नुम में जाओ, तो जाहिर सी बात है कि इससे भावनाएं और भी भड़कने वाली है। पहले से लोग गुस्से में हैं और अब गिरिराज सिंह के बयान के बाद और भी ज्यादा किरकिरी बिहार की हो रही है। पहले नीतीश कुमार और उसके बाद अब गिरिराज सिंह। क्या आपको लगता है कि गिरिराज सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही स्टेटमेंट है? क्या वाकई जो ऑलरेडी पीड़ित महिला है, जिसने कहा कि मेरे ऊपर मजाक बन रहा था, लोग हंस रहे थे, मैं असहज महसूस कर रही थी जब मेरा हिजाब खींचा जा रहा था, हो सकता है कि नीतीश कुमार का इरादा वैसा ना हो, लेकिन सार्वजनिक जगह पे जैसा उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ सुलूक हुआ, उसके बाद वो खुद ही असहज महसूस करी है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब ये स्टेटमेंट उसके पास पहुंचे कि अब बिहार सरकार के नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि नौकरी नहीं करेगी तो जहन्नुम में जाए, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। इस देश के नागरिक होने के तौर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक हो जाता है और अगर आप आवाज उठाने जाइएगा तो आपको सीधे जहन्नुम पहुंचाने की बात कही जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद या गिरिराज सिंह के बयान को सुनने के बाद कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें और बताएं मुझे कि इस मुद्दे पर आगे क्या हो सकता है या आपके दिमाग में इस वाक्य को लेकर क्या चल रहा है। फिलहाल मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब के साथ साथ इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं।